नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आज की प्रश्नोत्तरी में लेकर उपस्थित हुए हैं हिंदी साहित्य की प्रमुख काव्य पंक्तियाँ, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे यूपी, पीजीटी, टीजीटी हो, कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, जहाँ यह काव्य पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, ये महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। आइए पढ़ते हैं कुछ काव्य पंक्तियों को। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब यह काव्य पंक्ति जब भी लिखी जाती है, बोली जाती है, तुरंत आपको तुलसीदास जी का नाम याद आता है। तो याद रखेंगे कि इस काव्य पंक्ति प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, चंदन जो है की बात करते हैं, और प्रभु जी तुम, तो इस तरह से जब भी कभी बात की जाए तो रैदास का नाम सर्वोपरि होगा। आपको रैदास सही विकल्प में रख लेना है कि इस काव्य पंक्ति के सही चयन रैदास जी होंगे, रैदास। इसी तरह से अगली काव्य पंक्ति है, देखो मुख भावे अन देखे कमल चंद, ताते मुख मुरझे कमला कमलान चंद, कमलान चंद केशवदास। इस काव्य पंक्ति को लिखा है केशवदास। यहाँ पर जो पहली काव्य पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, इसको ध्यान से आप देखेंगे। इसी तरह से दूसरी काव्य पंक्ति जो है, यह भी महत्वपूर्ण है। इसको भी आप ध्यान से ही पढ़ते रहेंगे। देखे मुख भावे अन देखे कमल चंद, ताते मुख मुरझे कमलान चंद केशव। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये दोनों काव्य पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह से अगली पंक्ति पर चलते हैं। अगली पंक्ति है, केशव कही न जाई का कहिए, केशव कही न जाई का कहिए। यह तुलसीदास की काव्य पंक्ति, यह काव्य पंक्ति तुलसीदास की है, केशव कही न जाई का कहिए। तो आपको इस काव्य पंक्ति को भी ध्यान से देखना है कि तुलसीदास ने केशव के बारे में कहा है। अगले काव्य पंक्ति पर चलते हैं। कथन और काव्य पंक्तियां जो हम पढ़ रहे हैं, ये परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सो, जाको कछु लेना हो सो लेऊ। विट्ठल नाथ जी ने इस काव्य पंक्ति को कहा है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात हो। इस तरह से अगली काव्य पंक्ति है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल, वनस्थली और गुलदस्ता की जब बात की जाए, वनस्थली और गुलदस्ता, तो आप ध्यान रखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ही लिखना है। इसी तरह से राजनीति का प्रश्न नहीं रे, आज जगत के सम्मुख एक बहुत बृहद सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित है, पंत। इस तरह से इस काव्य पंक्ति को आप देखेंगे, आप काव्य पंक्ति को कैसे लिख सकते हैं, पंत के नजर से लिख सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। छोड़ो मत यह सुख का कण है, जयशंकर प्रसाद ने कहा है। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा है। अगली पंक्तियों पर चलते हैं। यदि इस्लाम न भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। इसको भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। एक हथौड़े वाला और हुआ, केदारनाथ अग्रवाल ने कहा है।
एक हथौड़े वाला और हुआ, किसने कहा है? केदारनाथ अग्रवाल ने कहा है। कैसे कहा है? प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि केदारनाथ अग्रवाल ने एक कविता लिखी जिसकी बहुत मशहूर पंक्ति है, एक हथौड़े वाला और हुआ। यानी उन्हें भी यह उम्मीद है कि मजदूर का बेटा भी बड़ा होकर बाप की तरह हथौड़ा ही संभालेगा। मजदूर का बेटा बड़ा होकर के बाप की तरह हथौड़ा ही संभालेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला कथन, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। किसने कहा होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसी तरह से अगला कथन है, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं है। किसने कहा है? तो यह कथन मुंशी प्रेमचंद ने कहा है। इसी तरह से अगला कथन है, सूर अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। सूर अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। अगले पंक्ति पर चलते हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी। किसने कहा है? सूरदास ने कहा है। किसने कहा है? सूरदास ने। माधव हम परिणाम निराशा। माधव हम परिणाम निराशा, इसको सुनने से लगता है कि यह पंक्ति सूरदास ने कही होगी, जबकि परिणाम की बात की जाए तो विद्यापति पर आ जाएगी। पढ़ने से परिणाम, परिणाम क्या होता है? पढ़ने का, विद्या के ज्ञानी जो होते हैं वह परिणाम अच्छा देते हैं। इस तरह से आप यहाँ एक कूट तैयार कर सकते हैं कि विद्यापति। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, तो सूरदास ने कहा है। इसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। इसी तरह से अगले पंक्तियों पर चलते हैं। अगली पंक्तियां हैं, खुल गए छंद के बंध। खुल गए छंद के बंध। अब छंद के बंध खुल गए, इसको सुनते ही दिमाग में आता है निराला ने छंद के बंध खोले होंगे, जबकि सही विकल्प आपका है पंत ने कहा है। धुनि ग्रमे उत्पन्नो दादु योगेंद्रा महामुनि रज्जब ने कहा है। इस तरह से यहाँ आप देखेंगे, धुनि ग्रमे उत्पन्नो दादु योगेंद्रा महामुनि रज्जब ने कहा। उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। अगले पंक्तियों पर चलते हैं। हरि हूँ राजनीति पढ़ी आए। हरि हूँ राजनीति पढ़ आए। किसने कहा है? सूरदास ने कहा है। हरि हूँ राजनीति पढ़ आए, सूरदास ने कहा है। इसी तरह से इन मुसलमान जनन पर कोटिन हिंदू वारी है, भारतेंदु ने कहा है। यहाँ पर सही कथन है, इन मुसलमान हर जनन पर कोटिक हिंदू वारी। इस तरह से भारतेंदु ने कहा है। तुलसी का सहारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इसी तरह अगली पंक्तियों पर चलते हैं। अगली काव्य पंक्तियां हैं, काव्य की आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। जयशंकर प्रसाद ने कहा, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। किसने कहा? जयशंकर प्रसाद ने कहा। सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, सखा श्री कृष्ण के और गुलाम राधा रानी के। किसने यह पंक्ति कही? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कही। एक नार ने अचरज किया, साप मार पिंजरे में दिया। साप मार पिंजरे में दिया, किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा है। अगले पंक्तियों पर चलते हैं। अगली पंक्तियां हैं, देसिल बेना सब जन सब इन मिठा, सब इन मिठा तय तयसन जप जप औ हट्टा, विद्यापति ने कहा है। इस तरह से इसको भी आप देख पा रहे हैं, विद्यापति ने कहा है। अगली पंक्ति है, जाहि मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, सरहपा ने कहा है। इसी तरह से अगली पंक्ति पर चलते हैं। अगली पंक्ति है, अवधू रैया हाटे बाटे रूप बिरस की छाया, तजिया काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। किसने कहा है? गोरखनाथ ने कहा है। इस पंक्ति को गोरखनाथ ने कहा है।
साथियों, ये सभी पंक्तियाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी। आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। यह लगातार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो पीडीएफ फॉर्म में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह मिल जाएंगी। आगे पंक्तियों पर चलते हैं। कुछ आगे की पंक्तियां हैं। भल्ला हुआ जुमारिया बाहिर मारा कंतु, लज्जे जुजू वय शीसहु जड़ मगवा घर संतु। हेमचंद्र ने कहा है। इस तरह से इन पंक्तियों को आप देखें। हेमचंद्र ने कहा है, पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चल गज्जन नृपकाज। किसने कहा है? चंद्रबरदाई ने कहा है। अगली पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति पर बात करें। मनहु कला सस भान कला 1600 बन्नीय। चंद्रबरदाई ने कहा है। इस तरह से यह पंक्ति जो है, किसने कहा है? यह पंक्ति चंद्रबरदाई ने कहा है। इसी तरह से अगली पंक्ति है। 12 वरिस लकू कर जिए अरु 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। किसने कहा है? जगनिक ने कहा है। परमाल रासो पुस्तक में कहा है, अर्थात आलखंड, आलखंड में कहा है। परमाल रासो या आलखंड में कहा है। अगली पंक्ति है। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। गोरख जगायो जोग और भगति भगायो लोग। किसने कहा? तुलसीदास जी ने कवितावली में कहा है। कवितावली में तुलसीदास जी ने कहा है। इसी तरह से अगली पंक्ति है। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। किसने कहा है? कबीर ने कहा है। यह पंक्ति किसने कही है? कबीर ने कही है। अगले पंक्तियों पर चलते हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना। अरे दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीर का कहना था कि दशरथ सुत, दशरथ के पुत्र को तीनों लोग बखानता है राम, लेकिन राम नाम के मर्म को कोई नहीं समझता है। ये याद रखना है। ये पंक्ति कबीर ने कही है। इसी तरह से अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। किसने कहा? अपने आप स्पष्ट हो गया कि मलूक दास ने कहा है। इसी तरह अगली पंक्ति है। विक्रम धसा प्रेम का बारा, सपनावती कह गयऊं पतारा। सपनावती कह गयऊं पतारा। यह पंक्ति किसने कही? तो यह पंक्ति मंझन ने कही अपनी रचना मधुमालती में। इसी तरह से आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। अगले प्रश्नोत्तरी में लेकर उपस्थित होंगे शेष और प्रमुख पंक्तियों को जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपको आज की ये पंक्तियां अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह वीडियो सभी के पास पहुंच जाए और सभी का भला हो सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।